आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। सरकार ने कौमी शाहराहों पर 100% टोल चार्जेज वसूल करने के लिए वक्त की हद 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। मरकज ने कोविड-19 टीकाकारी अमल के लिए 83 करोड़ सिरिंजेस का हुक्म दिया है। पूरे मुल्क में टीकाकारी मशक का अमल कल शुरू होगा। 10वीं और 12वीं क्लास के लिए सीबीएसई बोर्ड इम्तिहानात 4 मई से होंगे। दुनिया भर में आतिशबाजी के साथ नए साल 2021 का इस्तकबाल किया गया और शिमाली भारत में सर्द लहर की शिद्दत बढ़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 रियासतों के 6 मकामात पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम कम खर्च पायदार हाउसिंग एक्सीलरेटर्स आशा इंडिया के तहत फातह अफराद का ऐलान भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन पर अमलावरी में नुमाया कारकर्दगी के लिए सालाना अवार्ड्स भी अता करेंगे। इस तकरीब के दौरान जनाब मोदी भारतीय हाउसिंग के लिए नई, कम खर्च, तस्दीकशुदा तहकीकी और इख्तिराई टेक्नोलॉजियों से मुतालिक इख्तिराई तामीरी टेक्नोलॉजी के बारे में एक सर्टिफिकेट कोर्स भी जारी करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत 54 इख्तिराई हाउसिंग तामीराती टेक्नोलॉजियों का एक कॉम्पेडियम भी जारी करेंगे। इस मौके पर त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वुज़राए आला के साथ साथ हाउसिंग और शहरी उमूर के वजीर भी मौजूद रहेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्टों से इतने बड़े पैमाने पर मुल्क में पहली बार तामीराती शोबे में बेहतरीन नई तर्ज की मुतबादिल आलमी टेक्नोलॉजियों, साजो सामान और तरीक़ेकार की अक्कासी होगी। इंदौर उन 6 मकामात में से एक है जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी उमंग भरे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। रियासती गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और दीगर शख्सियात इंदौर से प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेंगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इमारत की तामीर की नई तकनीक से रियासत को तक़वियत हासिल होगी और इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की अमलावरी के साथ तामीर की मुद्दत भी कम होगी। इंदौर के इस उमंग भरे प्रोजेक्ट के तहत प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम के जरिए कमोबेश 1024 रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के जरिए शहर तामीर की नई टेक्नोलॉजी के फरोग में एक अहम रोल अदा करेगा। भोपाल से पूजा प्रियवर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के शहर राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अगर 2020 सेहत से मुतालिक चैलेंजों का साल था तो 2021 सेहत से मुतालिक मसाइल के हल का साल होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत सेहत से मुतालिक मसाइल के हल में एक अहम किरदार अदा करेगा, जैसा कि उसने 2020 के चैलेंजों से निपटने में किया है। भारत के तिब्बी पेशावर अफराद की सलाहियतों और उनकी खिदमत के जज्बों और बड़े पैमाने पर टीकाकारी में महारत के पेश नजर भारत दुनिया को स्मार्ट और काबिले इस्तेताद हल फराम करेगा। सेहत से मुतालिक स्टार्टअप्स सेहत के मामलों के हल और टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहे हैं और हिफ्ज़ान सेहत को काबिले रसाई बना रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना से मुतासिर लोगों को बचाने में भारत का रिकॉर्ड दूसरे मुल्कों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां
जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। सरकार ने मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम और सभी को बीमारी से बचाव का टीका लगाने के प्रोग्राम के लिए 83 करोड़ सिरिंजेस का हुक्म दिया है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मरकज ने मजीद 35 करोड़ सिरिंजेस के लिए बोलियां भी तलब की हैं। सरकार ने कोविड वैक्सीन के लिए 30 करोड़ अफराद को तरजीही फहरिस्त में रखा है, जिनमें सेहत कारकुन, पेश रहने वाले वर्कर और सफाई सुथराई से वाबस्ता अहलकार शामिल हैं। इससे पहले कोविड-19 से मुतालिक वैक्सीन इंतजामिया के बारे में माहिरीन के कौमी ग्रुप ने टीकाकारी अमल के लिए 3 तरजीही ग्रुपों की सिफारिश की थी, जिनमें तकरीबन 1 करोड़ हिफ्जान सेहत कारकुन, तकरीबन 2 करोड़ पेश रहने वाले मुतल्लिका वर्कर्स और मखसूस उम्र के तकरीबन 27 करोड़ अफराद शामिल हैं। कोविड-19 वैक्सीन के लिए मशक मुल्क भर में कल शुरू होगी। मरकज ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो वैक्सीन को मुतारिफ कराने के लिए मौसर तैयारियों को यकीनी बनाएं। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरियों, NHM के MDs और सेहत के दीगर मुंतजमीन के साथ कोविड-19 की टीकाकारी के लिए सेशन के मकामात पर तैयारियों का जायजा लिया गया। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कल 10वीं और 12वीं क्लास के लिए CBSE बोर्ड के इम्तहानात के प्रोग्रामों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि CBSE बोर्ड के इम्तहानात 4 मई से 10 जून तक मुनक्किद होंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि नताइज का ऐलान 15 जुलाई तक कर दिया जाएगा। 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल इम्तहान 1 मार्च से शुरू होंगे। जनाब निशंक ने असातिज़ा और वालिदैन के रोल की सताइश की और कहा कि उन्होंने कोविड-19 आलमी वबा की वजह से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान तलबा को लगातार ताउन फराम किया और उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि असातिज़ा ने तलबा को पढ़ाने के लिए नई तकनीक और तरीक़ेकार अपनाया। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने कौमी शाहराहों पर फास्टैग के जरिए 7% टोल चार्जेस वसूल करने के लिए वक्त की हद 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारत की कौमी शाहराहों की अथॉरिटी NHAI ने आज से टोल चार्जेस की अदायगी के लिए नकद लेन देन को मुकम्मल तौर पर खत्म करने का ऐलान किया था। इस वक्त लगभग 75 से 80% अदायगियां फास्टैग के जरिए की जा रही हैं। वजारत ने NHAI के नाम एक मुरासले में कहा है कि शाहराहों की अथॉरिटी उससे जरूरी इंज़िबाती मंजूरी हासिल कर सकती है, ताकि 15 फरवरी से नकद रकम के बगैर 7% चार्जेस की वसूली को यकीनी बनाया जा सके। टोल प्लाजाओं पर नकद लेन देन की हौसला शिकनी करने की गरज से एक लेन को छोड़कर तमाम लेन्स को फास्टैग लेन्स के लिए मखसूस किया गया है और फास्टैग के बगैर इन लेन्स में दाखिल होने वाली किसी भी मोटर गाड़ी को आम टोल फीस से 2 गुना अदायगी करनी होगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। खत्म साल 2020 के अपने खुसूसी सिलसिले के तहत आज हम तवानाई के साफ सुथरे और माहौलियात के लिए साजगार वसाइल के लिए भारत की जुस्तजू की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मरकज में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत NDA सरकार ने गुज़िश्ता 6.5 साल में तवानाई की पैदावार, तक़सीम और उसकी दस्तयाबी का मंजरनामा ही बदल दिया है। बिजली के शोबे में काया पलट का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि मुल्क में आज तवानाई की ज्यादा से ज्यादा मांग की करीब 2 गुना पैदावार की सलाहियत है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। काबिल तजदीद तवानाई के दरख्शां प्रोग्राम को आगे ले जाने की समत मरकज का अज़्म उस वक्त ही शुरू हो गया था जब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इख्तिदार संभाला था। इस शोबे पर लगातार तवज्जो देने का बुनियादी मकसद तवानाई की मुसलसल फराहमी, तवानाई की रसाई और कौमी मईशत के कार्बन के इखराज को कम करना है। इसका मकसद ये भी है कि 2015 के पेरिस समझौते के तहत भारत अपने अज़्म को पूरा करे ताकि जहरीली गैसों के इखराज को 33 से 35% तक कम करके 2005 की सतह से नीचे तक लाया जा सके। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी
मोदी ने पिछले साल आबो हवा से मुताल्लिक चोटी कॉन्फ्रेंस में कहा था, Our solar capacity has grown from 2.63 gigawatts in 2014 to 36 gigawatts in 2020. Our renewable energy capacity is the fourth largest in the world. It will reach 175 gigawatts before 2022. And we have an even more ambitious target now, 450 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. लगातार कम होती लागत, बेहतर सलाहियत और इन्हिसार के साथ काबिले तजदीद तवानाई मुख्तलिफ शोबों में तवानाई की जरूरतें पूरी करने का एक पुरकशिश मुतबादिल है। पिछले साल की आलमी वबा और लॉकडाउन के बावजूद इस शोबे में नए प्रोजेक्टों के लिए बोली लगाने और प्रोजेक्ट लगाने का अमल जारी है। काबिले तजदीद तवानाई का शोबा आत्मनिर्भर भारत को तकवीत भी देता है, क्योंकि ये कोयले पर इन्हिसार कम कर देगा जो बैरून मुल्कों से दरामद होता है। नई दिल्ली से आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मुल्क में लोगों ने 2020 को अलविदा कहते हुए कोविड-19 बंदिशों के तनाजुर में निस्बतन सादा जश्न के साथ नए साल 2021 का इस्तकबाल किया। कौमी राजधानी दिल्ली में अवामी मकामात पर किसी तरह के जश्न के प्रोग्राम, इज्तिमात और लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि शहर में कल तक रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। उधर बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में दफा 144 भी नाफिज की गई है। अलबत्ता गोवा में सयाहों और मकामी लोगों ने रियासती राजधानी पंजिम में आतिशबाजी के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए साल 2021 के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 2021 की शुरुआत होने जा रही है। मैं आपको नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इत्तलात और नशीरात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी है और कहा है कि 2020 का आगाज कोरोना से हुआ था और वैक्सीन साल के इख्तिताम तक आ गया है। नया साल शुरू हो रहा है, ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले वर्ष की छाया इस साल न पड़े। कोरोना से 2020 शुरू हुआ, वैक्सीन से उसका अंत हो रहा है, अच्छी चीज है। मनुष्य की लगन, प्रतिभा, मेहनत, बुद्धि, उसके कारण ये वैक्सीन सिद्ध हुआ है। इस बार बचना है, 6 महीने और सावधानी बरतनी है, लेकिन उसके साथ साथ नई तरक्की की मंजिल भी प्राप्त करनी है। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने भी नए साल 2021 के आगाज के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आतिशबाजी के साथ साल 2021 का इस्तकबाल किया गया, लेकिन कुछ मकामात पर ही लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई। मुल्क की शिमाली रियासतों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। इतवार के आसपास हल्की बारिश या बर्फबारी होने की पेशगोई की गई है और ये सिलसिला 6 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने CBSE इम्तहानात की खबर को शह सुर्खी बनाया है, जो 4 मई से 10 जून तक होंगे। अलबत्ता मिलाप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि 2020 सेहत चैलेंजों का साल था और 2021 सेहत का हल निकालने का साल होगा और कोरोना के मुतासिरीन को बचाने का हिंदुस्तान का रिकॉर्ड दूसरे ममालिक के मुकाबले में बेहतर रहा। राष्ट्रीय सहारा ने भी वजीर आजम के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि कोरोना वैक्सीन को हर घर तक पहुंचाने का अज़्म। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। सरकार ने कौमी शाहराहों पर 100% टोल चार्जेस वसूल करने के लिए वक्त की हद 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। मरकज ने कोविड-19 टीकाकारी अमल के लिए 83 करोड़ सिरिंजेस का हुक्म दिया है। पूरे मुल्क में टीकाकारी मशक का अमल कल शुरू होगा। 10वीं और 12वीं क्लास के लिए CBSE बोर्ड इम्तहानात 4 मई से होंगे। दुनिया भर में आतिशबाजी के साथ नए साल 2021 का इस्तकबाल किया गया और शिमाली भारत में सर्द लहर की शिद्दत बढ़ गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।